हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनिंग। आज हम करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें पेनक्रियाज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाज के बारे में हम पढ़े तो पेनक्रियाज क्या है? मिक्स ग्लैंड है। इसको हम हीटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। हीटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? हीटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि इसके अंदर दोनों है, एक्सोक्राइन भी है और आपका एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन ये कब कहलाता है? जब ये पेनक्रेटिक जूस रिलीज करता है, यानी इट मीन्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्पफुल है। आपने देखा है कि पेनक्रेटिक जूस जो है वो उसके अंदर आपके लाइपेज है, अमाइलेज है और ट्रिप्सिन, इसके अंदर एंजाइम्स आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसके अंदर जो है एंडोक्राइन कब है? जब ये आपका इंसुलिन रिलीज करता है। आपने देखा है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बिलो द स्टमक। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर का पूरा एंडोक्राइन नहीं है, इसका सिर्फ 1% पार्ट जो है वो एंडोक्राइन है, बाकी का 99% पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन होता है। इसके अंदर आपने देखा है, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम आइलेट हैंगर सेल्स बोलते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करता है? आपका ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है, आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ग्लूकागोन से आपको पता लग रहा है कि ग्लूकागोन है क्या? ग्लूकागोन क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे शुगर लेवल जो है ब्लड के अंदर रेज कर जाता है। और आपका इंसुलिन जो है इट लोअर द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। आपने देखा ये दोनों क्या है? आपका जो है इंसुलिन है और आपका ग्लूकागोन है, दोनों ही एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के। अभी हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। आपने देखा कि डायबिटीज जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता ना पेनक्रियास, उस कंडीशन के अंदर क्या आता है कि पर्सन शुड बी डायबिटिक। और डायबिटीज भी दो टाइप की होती है, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2। और ऐसे में जब ये फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता तो क्या होता है कि हम इंसुलिन का प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते और हमारा ग्लूकोज लेवल जो है ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाता है। जब कंडीशन वर्स आ जाती है तब डॉक्टर्स जो है इंसुलिन बाहर से यानी इंजेक्शन की फॉर्म में लेने के लिए बोलते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज जो है इसकी जरूरी है और अपनी डाइट पे कंट्रोल ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम कर रहे हैं आपका एड्रिनल ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड। जस्ट अभी हमने पेनक्रियाज किया है और इसके बाद हम करेंगे एड्रिनल ग्लैंड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपका। जैसे कि हमने कहा कि एड्रिनल ग्लैंड एडजेसेंट टू द किडनी, ए से एड्रिनल, ए से एडजेसेंट। इसका दूसरा नाम जो है वो है आपका सुपर रीनल। इसकी लोकेशन क्या है? ऑन द टॉप ऑफ किडनी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सुपर रीनल। रीनल जो वर्ड है ये रिलेटेड है किडनी के साथ और उसके ऊपर प्रेजेंट है ये आपका ग्लैंड, इसीलिए इसको सुपर रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। वेट क्या है? 3.5 to 5 ग्राम्स। और इसका जो हार्मोन रिलीज कर रहा है एड्रेनालाइन, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल अमाउंट में जो है रिलीज होता है ऑल टाइम ब्लड के अंदर, लेकिन जब पर्सन एक्साइटेड होता है या कहीं डरा हुआ होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आप देखते हैं लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है। जब ये लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होगा तो क्या होता है कि इट स्पीड अप द हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट फास्ट एंड रेज ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से मोर ग्लूकोज जो है आपके ब्लड में एंटर करेगा एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फाइट अगेंस्ट द सिचुएशन। इसीलिए इसको क्या कहा गया? इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड क्या जो है ये रिलेट है आपका 3F से। 3F से का मतलब क्या है? फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर, फाइट एंड फ्लाइट का मतलब है आपको देखते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें बहुत डर लगता है, ऐसे में हमारी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, या तो आप डरते रहो या उस डर से लड़ लो, अगर नहीं है तो आप जो है फ्लाई कर सकते हो। और ये कैसा है बेटा? हाईली वेस्कुलराइज्ड है। ये वर्ड आपको मैं बार बार बता रही हूँ। वेस्कुलराइज का मतलब रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। आई थिंक आप लोगों को शायद एड्रिनल काफी समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा थोड़ा सा टॉपिक रहता है गोनेड्स का, हमारा जो है ओवरी एंड टेस्टिस के बारे में हम इसका नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका खत्म है। फिर किस टाइम हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।